अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की एक अहम और बड़ी ख़बर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ख़बर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें मिल जाया करें। नाज़रीन, मुल्क के जैसा कि आप देख रहे हैं मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा आप तक पहुँच रही कि मुल्क के हालात इस वक्त किस तरह से चल रहे हैं और इस वक्त किस तरह की जहनियत पैदा की जा रही है। खुसूसन कुछ साल पहले, यानी कुछ माह पहले, कुछ साल पहले यति नरसिंहा घंट सरस्वती, जो एक स्वामी के लिबास में, एक पाक लिबास के अंदर एक ऐसा इंसान जिसने हिंदू मुस्लिम का सख्त बीज बोया है और दोनों में फ़र्क डाला है, और उसकी तंजीम का एक ही काम है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता और प्रेम को तोड़ा जाए, और आए दिन अपनी ज़बान से इश्ताल अंगेज़ बातें बोलता रहता है। मुसलमान बच्चों के साथ पिटाई करता है, हिंदू मुस्लिम को तोड़ता है, हिंदुओं को उकसाता है, ये उसका काम है। और जिसके जो इसने कारनामा किया है, जो लोगों में एक दावत चलाई है, पूरे मुल्क के अंदर चल रही है और उसके जगह जगह पर असरात भी देखने को सबको मिल रहे हैं, यानी मॉब लीचिंग की शक्ल में सामने आया, मुस्लिम नौजवानों की पिटाई होना, और हिंदू गली में अगर आज कोई मुसलमान कहीं पर चला जाता है तो उसको शक की निगाह से देखना, ये सब इसी स्वामी की देन है। बहरहाल यहाँ तक हालात गुजर चुके हैं इस वक्त में। आप दूसरों की बात तो छोड़िए, अभी पिछले दिनों यानी 13 अक्टूबर की इस वक्त मेरे पास मुल्क का एक बड़ा अखबार है, उसकी खबर है, पहली बार ऐसा मौका आया है जब आरएसएस और बीजेपी ने खुलकर इस बात का एतराफ़ किया कि हिंदुत्व की शुरुआत करने वाले वी.डी. सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ी मांगी है। ये अखबार की रिपोर्ट थी। ये बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि आपको हैरान और परेशानी होगी, आप हैरान हो जाएंगे, किसी और ने नहीं कही थी ये बात, बल्कि अपने बयान में बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी हुकूमत यानी मोदी हुकूमत में नंबर 2 तस्वुर किए जाने वाले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह बात कही है। उन्होंने एक किताब की रस्म अजरा के मौके पर कही प्रोग्राम से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि जेल में बंद सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को रहम की दरखास्त की थी। सावर के बयान पर हंगामा मच गया था। उस वक्त में मारूफ मौलवी इरफान हबीब ने तल्ख रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा था कि हाँ, एक खास रंग है जिसकी क़ियादत वजीर दिफा कर रहे हैं। कम अज कम उन्होंने ये तो कबूल कर लिया कि सावरकर ने रहम की अर्जी लिखी थी। ऐसे में अब कोई दस्तावेजी सबूत की जरूरत बाकी नहीं रही है। हिंदुस्तान की नई तारीख साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और सीनियर सहाफ़ी शाहिद सिद्दीकी ने कहा है कि अब सावरकर की रहम की अर्जी और बुज़दिली के लिए गांधी जी को कसूरवार ठहराया जाएगा। AI राजनाथ सिंह मशक़शुदा तारीख पेश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महात्मा गांधी को हटा देंगे और सावरकर को बाबाए कौम बना दिया जाएगा। यानी आपकी मालूमात के लिए बताओ, सावरकर जिसने गांधी जी को कत्ल किया था, उनको शहीद किया था, और उन्हीं के बारे में ये जहनियत किनकी है? गृह मंत्री कह रहे हैं कि गांधी जी के कहने पर ही अंग्रेज़ों से रहम की दरखास्त की गई थी। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं ख़ास तौर पर बताता चलूँ, हमारे लीडर जो इस वक्त जहनियत लिए हुए हैं और एक मुस्तकिल एक दावत चली हुई है मुल्क के अंदर, जो हिंदू मुस्लिम प्रेम और एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर मॉब लीचिंग होना, और लो जिहाद के नाम पर अगर कोई नौजवान फंस गया मुसलमान तो उसको एक झुंड आता है और मार मार के उसको मौत के घाट भी उतार सकता है। खैर, ये खबर थी, लेकिन मैं अब यहाँ पर मुसलमानों की तवज्जो इस तरफ करना चाहता हूँ कि मुसलमान बेगैरत ना बने, और ख़ासकर जो हमारे नौजवान हैं जो रात और दिन सिर्फ 2 मेहनतों पर लगे हुए हैं,
एक दस्तर और एक बिस्तर, अच्छा खाना मिलना, बिस्तर अच्छा होना, और रात दिन अय्याशी पर लगे हुए अपनी बॉडी बनाते हैं। अगर कोई उनसे पूछे किस लिए बॉडी बना रहे तो वो कहते हैं साहब अय्याशी के लिए, यानी हमारी बॉडी अच्छी नजर आनी चाहिए। मैं उनसे खास कर दरखास्त कर रहा हूँ और तमाम मुसलमानों से अपने चैनल के जरिए दरखास्त कर रहा हूँ कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें। आप ज़िनाकारी बदकारी बिल्कुल मना है, शरीयत में, इस्लाम में बिल्कुल हराम है। लेकिन आप अगर लोग के नाम पर ऐसे वाक़यात बहुत हो रहे हैं कि आपको करीब बुलाया जाएगा, आपके बेटे को, आपके नौजवान को करीब बुलाया जाएगा और करीब बुलाने के बाद में एक झुंड आएगा और पकड़ करके फिर मारेगा। ये हालात होने से पहले ज़रूरी है कि हमारे नौजवान इससे सतर्क रहें, होशियार रहें, और बच्चे भी इससे सतर्क रहें। बुरी चीज़ है बदकारी, चाहे वो किसी भी समाज की बच्ची के साथ की जाए, वो बुरी चीज़। आप जान रहे हैं इस वक्त मुल्क में किस तरह से बलात्कारियाँ चल रही हैं। मासूम बच्चे जो घरों के अंदर हैं वो भी महफूज नहीं है। 6 साल 8 साल 9 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार, और करने वाले कैसे कैसे हैं, दिल कांप जाता है। शिक्षा के मंदिरों में 50-50 साल सर्विस करने के बाद बच्चों से रेप किया जा रहा है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? एक ही जिम्मेदारी है कि हमारे माशरे का बिगड़ा हुआ माहौल है, जिसकी वजह से आज ये सिला है कि हमारी बच्चियां तक भी महफूज नहीं, किसी भी समाज की बच्ची महफूज नहीं, सबके साथ बलात्कारी होती है। और इसके बाद क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा है उसको छुड़ा लेता है, जबकि कानून ये होना चाहिए कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हर एक अलग चीज़ है। लेकिन आखिर में आपको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, खुसूसन मुसलमानों से ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की और बच्चियों की निगरानी की जाए, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं। अगर किसी बच्ची को फंसा लिया गया और फंसाने के बाद में उसके साथ क्या किया जाएगा, उसके साथ लो जिहाद का मामला नहीं होगा, बल्कि उसके साथ बुरा बर्ताव हो आगे जा करके। और कोई मुसलमान नौजवान अगर किसी भी कौम की बच्ची के साथ में अगर वो अपना इश्क करता है, उसके साथ में जाता है, तो लो जिहाद का मामला दे करके फिर उसके पास में वही होगा जो आज तक होता है, यानी मॉब लीचिंग, उसे मारना पीटना। जरूरी है कि हम सतर्क रहें, और सतर्क किस चीज से रहें? इस्लाम ने पहले ही बताया है कि ज़िनाकारी हराम है शरीयत में। पहली बात तो इस्लाम के अंदर ये जायज़ ही नहीं है किसी भी तरह से। तो रही अब ये हालात, आपको मालूम है कि पिछले दिनों हमारे मुल्क भारत की बड़ी ऊंची शख्सियत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, अब उनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया और उनको उठाया गया, ATS ने उनको उठा लिया है कि भाई ये धर्म परिवर्तन क्या करते थे, इस नाम से उनको उठाया गया। तो जगह जगह पर टारगेट बनाया जा रहा है। ज़रूरी है, खुसूसन आज की खबर में मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, फिर ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने नौजवान बच्चों पर और बच्चियों पर निगरानी रखी जाए। कहीं ऐसा ना हो वो किसी गलत रास्ते में निकल जाए, गलत रास्ते में निकल करके फिर उनके साथ बुरा सलूक हो, ये अच्छी बात नहीं। और एक आखिर में और बता दूं आपको, इस वक्त के हालात ऐसे चले, ऐसा भी हो रहा है कि किसी गैर मजहब की बच्ची है लेकिन उसने बुर्का पहने हुए, बड़ी साजिशें चल रही, और बुर्का पहन करके किसी भी नौजवान के साथ जा रही है। तो उस वक्त में ये एक बदनाम करने की, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश चल रही है। मेरे पास एक क्लिप है, आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा उस क्लिप के अंदर कि किस तरह से गैर बच्ची है लेकिन उसने बुर्का पहन रखा है। किस लिए? कि उनको इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि वो बुर्का पहन के निकले और मुसलमानों का इस्लाम की बदनामी हो। तो जरूरी है, सबका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी मसाजिदों के जिम्मेदार, हमारे मोहल्लों के जिम्मेदार, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं। वो एक महदूद नहीं है, बल्कि जरूरी है वो घर घर इस दावत को पहुंचाकर उजागर करें कि हमारे बच्चे बच्चियां कोई गलत कदम ना उठा पाए, क्योंकि शरीयत में, शरीयत मुतहरा में निकाह हलाल है और ज़िना करना बिल्कुल हराम है। इन चीज़ों से बचा जाए। अगर इस हदीस पर अमल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ना लो जिहाद का मामला होगा, ना कोई मारा पीटा जाएगा। नाज़रीन, आखिर में अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें। तो बुर्खा क्यों पहना के लाया ये बता दो। पहना के लाया ना, अरे ऐसे कैसे घूमना है? वीडियो बिल्कुल वीडियो बना, उतारो उतारो। अरे यार बुर्खा तू तो ये क्या पहना भाई? पुलिस में दे दो, पुलिस में भाई, पुलिस में दे दो।
दिखा इनका मुंह दिखा चाबी तो दे दो कम से कम। पुलिस में दो ना भाई, पुलिस में चाबी तो दे दो यार। यार पुलिस को पता तो चले कानून को कि हमारे इस्लाम को इस तरह बदनाम किया जाता है। अरे सर अब नहीं होगी ना सर, गलती पहली बार थी सर, हमें कौन सा तो पता गलती सर ये होता पहली बार क्यों है? पहली ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, बुर्खा पहनाना गलती नहीं है। सर हमें पता नहीं था ना सर, ऐसा भी हो सकता है सर बीच में, हमें कौन सा पता था सर।